हेलो फ्रेंड, तब की प्यार के एपिसोड नंबर 334 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो बिहान होता है वो जिम कर रहा होता है, तभी तब की रूम में आती है और कहती है कि बिहान इतने टाइम तुम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो। तभी बिहान कुछ नहीं बोलता है, तबकी का कोई जवाब नहीं देता है। फिर वो टॉवल जाके ले लेता है, लेकिन तबकी के हाथ से टॉवल नहीं लेता है। फिर तबकी कहती है कि बिहान तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तभी बिहान कहता है कि तुम मेरे बातों का जवाब दे रही हो कि मैं तुम्हारे बातों का जवाब दूं, और वैसे भी एक छोटा सा काम करना है, हाँ या ना में जवाब देना है, लेकिन तुम इतना टाइम ले रही हो कि मैं क्या करूं। इसीलिए मैं भी तुमसे बात तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी। और बिहान जाके सोफे पे सो जाता है और तब की वहीं बैठ के उसे देख रही होती है और कहती है कि मैं उसके सवालों का जवाब कैसे दूँ। फिर अगले दिन मॉर्निंग में जैसे ही थपकी उठती है तो देखती है कि बिहान सोफे पे सोया हुआ है और जाती है उसे चादर उड़ाने के लिए। तभी वो बिहान जो होता है वो कैटरीना कैटरीना पुकार रहा होता है। तभी थपकी गुस्से के मारे वो चादर फेंक के वहीं चली जाती है। इधर दादी माँ सभी लोग इंतजाम कर रहे होते हैं क्योंकि कोई गेस्ट आने वाले होते हैं। तभी थपकी आती है और कहती है, दादी माँ किस बात की इंतजाम हो रहा है, कौन गेस्ट आने वाले हैं। वसुंधरा माँ कहते हैं कि अरे जब वो लोग आ जाएंगे तो तुम लोग खुद ही देख लेना। तभी दादी माँ भी कहती हैं, हाँ तब वो लोग आ जाएंगे तभी देख लेना, लेकिन बिहान कहाँ है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान से कहती है कि बिहान जाके नाश्ता लेके आओ, कोई गेस्ट आने वाले हैं। तभी बिहान कहता है कौन गेस्ट आने वाले हैं। तभी जो दादी माँ होते हैं कहते हैं कि जाके पहले सामान लेके आओ, बाद में पूछना। भी वसुंधरा जी कहते हैं कि अरे थपकी से भी पूछ लो कुछ सामान तो नहीं लाना है। तभी थपकी कहती है कि मुझे कुछ सामान मंगवाना होगा तो मैं फ़ोन कर दूंगी। इधर प्रीति जो होती है वो श्रद्धा को ढूंढ रही होती है रामायण पढ़ने के लिए, और श्रद्धा जो है वो छुपी हुई होती है मैं वहीं पे, लेकिन वो बाहर नहीं निकल के आती है। फिर जो प्रीति बहू होती है वो कहती है कि मैं जा रही हूँ तो देखूँ बाहर तो नहीं है। तभी वो साफ साफ चिल्लाती हैं, और जो श्रद्धा होती है कहती है अरे सांप कहाँ है, सांप कहाँ है, और वो बाहर निकल आती है। तब फिर प्रीति भाभी श्रद्धा को देखती हैं और कहती हैं कि देखा मेरा आइडिया तुम्हें बाहर निकालने के लिए, यहाँ पे कोई सांप वाप नहीं है, और चलो बाबूजी को रामायण पढ़ के सुनाओ। इधर सभी घर वाले गेस्ट का वेट ही कर रहे होते हैं। तभी वो गेस्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं और सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, और सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। पहले वसुंधरा माँ से वो गले मिलती हैं, उसके बाद से दादी माँ से, और उसके बाद से प्रीति बहू को आशीर्वाद देती हैं। फिर सुमन बहू को भी वहाँ पे वो आशीर्वाद देती हैं। तभी उनकी बेटी जो होती है शीना वहाँ पे आ जाती है। तभी सभी लोग देख के उसे हैरान हो जाते हैं कि शीना कितनी बड़ी हो गई है। जो शीना होती है वो दादी माँ के पैर छूती है, दादी माँ से आशीर्वाद लेती है वहाँ। तभी सुमन भाभी कहती हैं कि अरे शीना तुम तो बाहर विदेश में भी रह के यहाँ का कल्चर नहीं भूली है। तभी वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ का कल्चर कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो यहाँ जन्म कर्म है। तभी वसुंधरा माँ जो होती है वो तप्पी को बुलाती है और शीना से मिलवाती है। फिर शीना जो होती है तप्पी से गले लगती है और कहती है कि तप्पी जो वसु आंटी है ना वो तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती हैं, और मैं भी तुम्हारी जैसे बनना चाहती हूँ, और बिल्कुल एकदम तुम्हारी जैसा बनूंगी ताकि कोई भी मेरे से सीखे। फिर शीना कहती है कि अरे बिहान कहाँ है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है, और बिहान शीना को देखते ही कहता है अरे चुपकली तुम इतनी बड़ी हो गई और कितनी तुम गोरी चिट्टी हो गई हो। फिर शीना भी कहती है अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छी बॉडी बनाए रखी है। फिर दोनों गले जैसे मिलते हैं, तब की देख के ये सारी चीज़ें नोटिस करती है और काफ़ी ज्वेलस फील कर रही होती है। इधर शीना और जो बिहान होता है वो काफ़ी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो कि बचपन के होते हैं और काफ़ी अपने में गपशप करते हैं। फिर जो शीना होती है वो कहती है कि अरे बिहान वो बाइक जो खड़ी है बाहर वो किसकी है। तो बिहान कहता है वो तो मुझे बाबूजी ने गिफ्ट किया है। तभी जो शीना होती है वो कहती है कि ठीक है। शीना कहती है कि मुझे ले चलोगे ना बाइक पे घुमाने के लिए। तभी बिहान कहता है हाँ बिल्कुल लेके चलूँगा। तभी जो शीना होती है वो कहती है तब कि तुम भी चलोगी ना। तभी बिहान कहता है कि अरे नहीं वो बाइक पे नहीं बैठती, उसे बाइक से डर लगता है। तभी तब की कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रहती है। इधर शीना बिहान और जो वसु आंटी की जो फ्रेंड रहती हैं वो सभी लोग जाते हैं बाबूजी से मिलने के लिए। यहाँ जो श्रद्धा होती है वो बाबूजी को पाठ पढ़ के सुना रही होती है। तभी वो लोग मिलने आते हैं, और जो शीना होती है वो बाबूजी के पैर पड़ती है और बाबूजी उसे आशीर्वाद भी देते हैं। और जो शीना होती है वो प्रीति भाभी से भी गले मिलती है। फिर उसका नज़र श्रद्धा पे जाता है और कहती है कि ये कौन है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अरे यही तो है ध्रुव की पत्नी। तभी शीना कहती है कि अरे ध्रुव तो बहुत सीधा साधा है और आज भी वैसा ही है क्या। तभी बिहान जो होता है वो कहता है हाँ ध्रुव तो आज भी वैसा ही है सीधा साधा, लेकिन उसकी वाइफ जो है हमारी भाभी जी श्रद्धा भाभी जी वो आज भी ऐसे ही चतुर और चालाक एक नंबर की हैं। फिर श्रद्धा कहती है कि हाँ हमारी और बिहान देवर जी की काफ़ी केमिस्ट्री मिलती जुलती है, हम दोनों सेम टू सेम हैं। फिर शीना कहती है कि अरे भाभी जी आप तो बिहान का एक ही बार में बोलती ही बंद कर दी। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि हाँ ये तो इन सब चीज़ों में एकदम माहिर हैं।
तभी भी प्रीति भाभी कहती हैं कि श्रद्धा तुम पाठ पढ़ के बाबूजी को सुनाओ और मैं शीना को लेके जाती हूँ नीचे। तभी वो जो श्रद्धा होती है वो बाबूजी के पास बैठ जाती है और कहती है कुछ तो ये जो शीना है इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। इधर थपकी और सुमन भाभी दोनों किचन में होती है। थपकी से सुमन भाभी कहती हैं कि थपकी जल्दी से हम लोग नाश्ता तैयार कर लेते। तभी थपकी कहती है कि भाभी आज तक तो बिहान ने कभी शीना के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। तभी वहाँ दादी माँ और वसुंधरा माँ आ जाती हैं और दादी माँ और वसुंधरा माँ कहती हैं कि थपकी हमें तुमसे कुछ बात करनी है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।